हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षा मैं हूँ कोपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी। हमारे देश भारत में ऐसी एक झांसी की रानी नहीं थी। ऐसी कई झांसी की रानियां थीं जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए कई सैक्रिफाइसेस किए। और आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, फ्रीडम फाइटर्स। यह वर्ड सुनते ही हमारे मन में या तो गांधी जी आते हैं, या भगत सिंह आते हैं, या सुभाष चंद्र बोस आते हैं। लेकिन ये तो जाने माने फ्रीडम फाइटर्स हैं। मैन के साथ वुमेन ने भी ब्रिटिश रूल के समय इंडिया को आज़ादी दिलाने में हेल्प की। ऐसे ही विमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 अननोन विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। नंबर 1, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक फेमस इंडियन हिंदी पोएट, एजुकेशनिस्ट और फ्रीडम फाइटर भी थीं। उन्हें अक्सर लोग मॉडर्न मीरा भी कहते हैं। का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ और उनका देहांत 11 सितंबर 1987 में। महादेवी वर्मा ने किसी भी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, पर उन्होंने गांधीयन आइडियल को अडॉप्ट किया और इंग्लिश में स्पीचेस भी दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने खादी के कपड़ों को भी सपोर्ट किया। पहले वे प्रिंसिपल थीं, बाद में उन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ में वाइस चांसलर का दर्जा मिला। नंबर 2, बसंती देवी। बसंती देवी एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थीं। उनका जन्म 23 मार्च 1880 में हुआ और उनकी डेथ 1974 में। वे एक्टिविस्ट चित्तरंजन दास की वाइफ थी। 1921 में दास को अरेस्ट कर लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया। तो 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने चित्तरंजन दास ने अपनी सन और वाइफ के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब इस सारे इंसिडेंट के बाद 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो गई और इसके बाद बसंती देवी ने वेरियस मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इंडिया में कई सारे सोशल वर्क्स। In 1973, she was awarded with पद्म विभूषण। उनका बर्थ 1880 में बरदनाथ हल्दार में हुआ, जो कि आसाम में था, और वह एक दीवान हुआ करता था ब्रिटिश रूल के समय। उन्होंने लोरेटो हाउस, कोलकाता में स्टडी की। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी पॉलिटिकल टीचर, और उनकी डेथ के बाद उन्होंने बसंती देवी को एज अडॉप्टेड मदर कंसीडर किया और उनसे ऑफन एडवाइसेस लिया करते थे। नंबर 3, आशालता सेन। आशालता सेन एक एंटी ब्रिटिश एक्टिविस्ट, पोएट और सोशल वर्कर थी। उनके पिता बागल मोहन दास गुप्ता डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में लॉयर थे। आशालता जी को हमेशा से लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा। उन्होंने बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में 10 साल की एज में एक नेशनलिस्ट कविता लिखी। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का ब्रीफली ट्रांसलेशन किया। उनकी कुछ बुक्स थी उच्छ्वास, उत्साह, विद्युत और छोटोदर छड़ा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से वे इतना इंस्पायर हुई कि उन्होंने अपने फादर इन लॉ की हेल्प से ढाका में वीविंग मशीन बिल्टअप किया और शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट मार्च। उन्होंने विमेन के बेटरमेंट के लिए सोसाइटी में वर्क किया। नंबर 4, मणिबेन पटेल। एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट होने के साथ ही वे इंडियन पार्लियामेंट की भी मेंबर थी।
मणिबेन की रगों में एक फ्रीडम फाइटर का ही खून था और क्योंकि वह पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल की डॉटर थी। उन्होंने अपनी एजुकेशन मुंबई में की। मणिबेन ने गांधी जी की टीचिंग्स को अडॉप्ट किया। उन्हीं के आश्रम में अपना रेगुलरली वर्क करना वुमेन को मोटिवेट किया और गांधी जी और सरदार पटेल को ज्वाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। मणिबेन वॉज बोर्न on 3rd of April 1903 at Karnasad, Gujarat. Last but not least, number 5, Rama Devi. रमा देवी का जन्म 3 दिसंबर 1899 में हुआ। उड़ीसा के लोग उन्हें माँ भी बुलाते थे। रमा देवी ने 1921 में इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया। वे गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वे घर घर जाकर महिलाओं को एनकरेज करती थी कि वे भी स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करें। वह उस समय की कांग्रेस पार्टी के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उनका उसी समय विवाह श्री चौधरी से हुआ और उनकी 3 संतानें हुईं। उनकी मदर इन लॉ चाहती थी कि वह इन सब से दूरी बनाए रखें, परंतु उनके छोटे बेटे के देहांत के बाद ही वह पुनः स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन में इन वुमेन का भी वही उद्देश्य था जो हमें याद आ रही है महादेवी की वे पंक्तियाँ जब उन्होंने उद्देश्य दिया कि चिर सजग आंखें उनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वह, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। Salute to all the patriots in the freedom movement of our country, due to which we are able to breathe a sigh of peace today. Vande Mataram.